कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक सूचना दे देते हैं आपको, उसके बाद हम शिक्षा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी हम डोमिसाइल नीति को लेकर के देंगे, क्योंकि डोमिसाइल नीति को लेकर के बहुत बड़ा एक अपडेट आया है, उसके बारे में बताएंगे। तो पहला तो सूचना ये है कि जो भी 9, 10 और 11, 12 का कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी ये है कि सारा कट ऑफ जो है आज तैयार हुआ है। करीब करीब 3 दिन लगा पूरी तरह से कट ऑफ तैयार करने के लिए। 1 to 5 का और 6 to 8 का सारा कटअप जो है आपको एक चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 1 to 5 का और 6 to 8 का और 9, 10 का और 11, 12 का कटअप जो है आज से आपको धीरे धीरे जो है सभी विषयों का चैनल पे आना चालू हो जाएगा। जो आपका विषय है या जो विषय से आप एग्ज़ाम दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, उस विषय का आप कटअप देख सकते हैं। तो बहुत समय लगा, 3 दिन समय लगा आपका कटअप बनाने में, कि बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत लोगों के बीच में जो है इसको ग्रुप में भेजना पड़ता है, ठीक है। तो करीब करीब जो है, और आपको पता भी है कि मिथिलेश मिश्र आपका जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा जो है, जो अभी नया निदेशक बने हैं, उनके द्वारा भी जारी किया गया कट ऑफ में भारी गिरावट आने वाला है, क्योंकि और जो है पद जोड़ दिया गया। तो सारा चीज़ को विश्लेषण करते हुए आपका कट ऑफ जो है आज से वीडियो पर आना, चैनल पर आना चालू हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दें, निगरानी विभाग बिहार सरकार के द्वारा कि डेजी ईरानी जो विशेष कार्य प्राधिकारी है ना, उनके अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग पटना के द्वारा एक लेटर लिखा गया है। ये क्या है लेटर, वो देख लीजिए। अब कुछ कहिए चाहे नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए कि TRE 3.0 में डोमिसाइल नीति को लेकर के बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। इस बात को आप मान लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, तब गलत है। आप कल भी देख सकते हैं, पूरा दिन भर डोमिसाइल नीति। कोई भी जो है नेता मिल रहे थे, डायरेक्ट उनसे बात हो रहा था, डोमिसाइल नीति कब लागू कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति कब लागू कर रहे हैं। तो छात्रों में बहुत ज़्यादा इस बार आक्रोश है डोमिसाइल नीति को लेकर के। सरकार के इस पर संज्ञान लेना ही पड़ेगा। आज सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ रही है, करेगी डोमिसाइल नीति हम नहीं लागू करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसको डोमिसाइल नीति लागू ही करना पड़ेगा। जिस तरह का माहौल बन रहा है बिहार में इस बार लगता है कि डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू हो ही जाएगा, क्योंकि माहौल इस बार बन रहा है, ठीक है। बस आप लोग को शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, आपको कभी भी ब्लेम करके कुछ किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए सब कुछ जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग को रखना है। और डोमिसाइल नीति को लेकर के एक अपडेट है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 3.0 में डोमिसाइल नीति लागू करने का आदेश को लेकर के जो है ये जो लेटर लिखा गया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि दिव्यांग कोटे के दूसरे राज्यों के 268 अभ्यर्थी वर्ग 1 में 1 से 5 में हुई है नियुक्ति। क्या है मामला, तो देख सकते हैं। तो ये मामला जो है जो BPSC की ओर से है, शिक्षक नियुक्ति की गलत तरीके से दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ ले लिया है, ठीक है। और बिहार के अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी किसी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना है, लेकिन TRE 1 और TRE 2 का नियम का पालन नहीं किया गया। स्थिति यह है कि केवल पहले चरण की नियुक्ति में 1 से 5 के जनरल कैटेगरी में 268 अभ्यर्थी का चयन दिव्यांग कोटि में किया गया है, और इसमें सबसे अधिक जो है 252 अभ्यर्थी जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और इसके अलावा 5 झारखंड से, 3 राजस्थान से, हरियाणा से 3 और पश्चिम बंगाल के 3, मध्य प्रदेश से 1, दिल्ली से 1। कहने का था मतलब कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं, बिहार के बगल में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य से देखिएगा तो ऐसा केस आ रहा है। अब ये बताइए, ये जो है, अगर आप सोच रहे हैं कि इस नौकरी के लिए जो है आप इस तरह से गलत कीजिएगा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर जो भी गलत करेंगे, ठीक है, उनको आज न कल वो अब पकड़ा जाएगा ही। अब उसी का है, अगर आप ही के राज्य में इस तरह का काम कर दिया जाए तो कितना ही ख़राब का चीज़ है, बताइए। ये बिहार का जो है अभ्यर्थियों का हकमारी मारा जा रहा है कि आप गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए दिव्यांग कोटे के दूसरे राज्य के। और 268 अभ्यर्थी हैं, कोई 1-2 अभ्यर्थी नहीं है, 268 अभ्यर्थी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिर्फ ही मुजफ्फरपुर का मामला है, मेरा बात समझिएगा, ये मुजफ्फरपुर का मामला है। अभी सभी जिला में जो अगर मामला आएगा तो कह भी नहीं सकते हैं कि क्या उसमें और भी निकलेगा। इसलिए डोमिसाइल नीति को लेकर के बहुत ज़्यादा इस बार तूल पकड़ रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। हाँ, एक बात हम आपको बता देते हैं कि अगर आप अपना मांग रख रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन पढ़ाई बीच में मत रोकिएगा। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि पढ़ाई अगर आप बीच में रोक दिए तो आपसे जो है आपके बगल वाले स्टूडेंट ही आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। तो पढ़ाई को लगातार करते रहना है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग करना है। और देख लीजिए 268 अभ्यर्थी बहुत बड़ा फर्जी अभ्यर्थी होता है, इस बात को समझिए, और इस पर जो है कार्रवाई होना ही चाहिए।
ठीक है ना। ये हर हाल में जो है इस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ये TRE-1 का मामला है, फिर TRE-2 का मामला आएगा, फिर TRE-3 में ना जाने ऐसे लोग कितने जो सर्टिफिकेट लगा करके परीक्षा दे दिए होंगे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो ये पूरी तरह से जांच का विषय है, इस पर सरकार को अच्छा से संज्ञान लेना चाहिए, ठीक है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि दूसरा राज्य का ऐसा लोग, ठीक है, फर्जी तरीके से इस तरह की हिम्मत भी नहीं करे, क्योंकि आपके भी राज्य में इस तरह से करेगा, ये सब लोग किसी का नहीं होता, इस बात को हम बता देते हैं। ये लग रहा है कि दूसरे स्टेट से ये जो है ऐसे लोग जो है अपने राज्य में भी सेंधमारी करते रहते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये सबके लिए खतरा है और ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।